Hello everyone, welcome back to our channel. Very good morning and namaste to all of you. आज है 19th October and I Suchi Rana welcomes you all in today's current affairs session. So शुरू करते हैं आज का current affairs session and let us see what we have. So first question says, name the Prime Minister of New Zealand who has been elected for a second term in the parliamentary election recently. न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो हाल ही में संसदीय चुनाव में दूसरी बार चुने गए हैं. ऑप्शन देखिए क्या है, जैकिंडा आर्डन या फिर जस्टिन ट्रूडो. यहाँ आंसर मार्क करने हैं आपको और आउट ऑफ 10 आज का स्कोर कितना रहा है आपको वो कमेंट सेक्शन में बताना है जैसे आप हमेशा बताते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ब्यूटीफुल मैसेजेस. तो यहाँ देखते हैं सही आंसर क्या होगा और वो है जैकिंडा आर्डन. वो बन गई है दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड और वहां पर भी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए यानी कि संसदीय चुनाव हुए और उसके बाद अपना दूसरा यानी कि सेकंड टाइम वो कॉन्जिक्यूटिव 3 ईयर टर्म में शामिल हो गई हैं. वहां पर 3 साल का टर्म होता है. सो इन हर सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म वो वहां पर शामिल हो गई हैं और दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं ऑफ न्यूजीलैंड. सो दिस इज हर पिक्चर. आई एम वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी बोल्ड एंड वेरी 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 ब्यूटीफुल लेडी, राइट. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन. इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है. अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चन आज हैं, एक्स्ट्रा हैं क्योंकि बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं रिसेंटली. सो वी मस्ट नो अबाउट दैट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. हमें जानना बहुत जरूरी है. तो यहाँ पर वो क्वेश्चंस मेंशन किए गए हैं. तो देखिए ऑप्शन क्या है, अछूठन नंबोत्री एंड देन वी हैव डॉक्टर माइकल ईरानी. और यहाँ जो सही आंसर है वो है डॉक्टर माइकल ईरानी बन गए हैं द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन. वैसे ये इंडियन है, बॉर्न इन इंडिया, बट वो अभी ब्रिटिश सिटीजन है, राइट. सो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूनेस्को. यूनेस्को में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है. अगेन वन क्वेश्चन फ्रॉम अपॉइंटमेंट. तो देखते हैं कौन है. ऑप्शन देखिए, विशाल वी वर्मा एंड देन वी हैव इंदिरा मणि पांडे. और यहाँ जो सही आंसर है वो है विशाल वी वर्मा को अपॉइंट किया गया है एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूनेस्को. अब बात कर लें यूनेस्को के बारे में थोड़ी डिटेल्स जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है इंपॉर्टेंट. कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस के अंदर. हेड कौन है, यूड्रे. और फाउंड कब किया गया, 16 अक्टूबर 1945 में इसको फाउंड किया गया. आई होप इट्स क्लियर. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Name the India's first indigenous surface-to-surface strategic missile which has been developed by DRDO. भारत की पहली स्वदेशी सतह से सतह पर रणनीतिक मिसाइल का नाम बताइए जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है. ऑप्शन देखिए, पृथ्वी 2 या फिर गगन 2. यहाँ जो सही आंसर है वो है पृथ्वी 2. पृथ्वी 2 इंडिया की सरफेस टू सरफेस स्ट्रैटेजिक मिसाइल है जिसे डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है, राइट. और इसका सक्सेसफुल नाइट ट्रायल हो चुका है ऑन 16 अक्टूबर 2020 को. आई होप इट्स क्लियर. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द ऑथर ऑफ बुक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग. बिलोंगिंग की लड़ाई यानी कि बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है. देखिए कौन कौन है ऑप्शन में, सचिन पायलट या फिर शशि थरूर. और यहाँ जो सही आंसर है वो है शशि थरूर. एमपी एंड ऑथर, जो एमपी और ऑथर दोनों हैं, उन्होंने अनाउंस किया है अपनी नई बुक का टाइटल जिसका नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग. अब जैसे कि इसका नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ये किसके ऊपर है, ऑन नेशनलिज्म, पेट्रियाटिज्म एंड व्हाट इट मीन्स टू बी इंडियन. नेशनलिज्म क्या होता है, पेट्रियाटिज्म क्या होता है और एक इंडियन होने के क्या मायने हैं, एक भारतीय होने के क्या मायने हैं, ये किताब उसके ऊपर है. आई होप इट्स क्लियर. आप देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन. My Town, My Pride is a statewide campaign launched by which government to provide governance at the doorstep in urban areas. My Town, My Pride एक राज्यव्यापी अभियान है जिसके तहत सरकार शहरी क्षेत्रों में दरवाजे पर शासन प्रदान करती है यानी कि गवर्नेंस फैसिलिटी देती है द डोर स्टेप्स. तो कौन से स्टेट में ऐसा हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है या अरुणाचल प्रदेश के अंदर हो रहा है. और यहाँ जो सही आंसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये जो योजना है, ये जो कैंपेन है वो लॉन्च किया गया है जिसका नाम है माई टाउन माई प्राइड, जिसमें बात की गई है कि हम आपको गवर्नेंस फैसिलिटीज या गवर्नेंस आपके डोर स्टेप्स में देंगे और ये सिर्फ अर्बन एरियाज के बारे में है. रिमेंबर, ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में यहाँ पर ये बात नहीं है, ये सिर्फ अर्बन एरियाज के बारे में है. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है. देखिए ऑप्शन क्या है, 94 या 107.
और यहाँ जो सही आंसर है वो है 94। इस साल अगर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की, तो इसके अंदर कुल मिला के 107 कंट्रीज, 107 कंट्रीज ने इस 7 कंट्रीज की जनगणना हुई, या एक तरीके से कहे कि 7 कंट्रीज इसमें शामिल हुई इस रैंकिंग के अंदर, जिसमें से जो भारत की रैंक आई वो है 94th, और ये भारत को रखता है सीरियस हंगर कैटेगरी के अंदर। अगर हम बात करें इसकी रिपोर्ट के अनुसार क्या है, तो इसके आंकड़े कुछ सामने आए हैं और ये कहता है कि भारत की 14% आबादी जो है वो अंडर नरिश्ड है, यानी कि प्रॉपर फूड न्यूट्रिएंट्स उनको नहीं मिलते हैं, यानी कि 14%, और ये हमें सीरियस हंगर कैटेगरी के अंदर डालता है। अगर हम बात करें पिछले साल की रैंकिंग की, जो पिछले साल आई थी, तो उसमें कुल मिलाकर 117 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से भारत की जो रैंक थी वो 102 रैंक थी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक सभी को सभी कुछ क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिशन शक्ति इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? मिशन शक्ति का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? देखिए ऑप्शन में क्या है, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। और यहाँ जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक 6 महीने का लॉन्ग मिशन, जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, जो वुमेन सिक्योरिटी के ऊपर है, महिलाओं को सशक्तिकरण देने के लिए है, महिलाओं को सम्मान करने के लिए है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। ठीक है, सो ये मिशन शक्ति लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने टू रेज अवेयरनेस एंड टैकल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इन द स्टेट, कि हम लोगों को जागरूक कर सकें पहले तो कि वुमेन्स को हमें रिस्पेक्ट करना है, किस तरीके से क्राइम बढ़ रहे हैं, और दूसरा जो क्राइम बढ़ रहे हैं उनको टैकल करने के लिए मिशन शक्ति लॉन्च किया है बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मोस हैज बीन जॉइंटली डिजाइन्ड, डेवलप्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया एंड डैश। हमें उस कंट्री का नाम बताना है जिसको ब्रह्मोस ने ब्रह्मोस को लॉन्च किया है, यानी कि डेवलप किया है, प्रोड्यूस किया है और डिजाइन किया है इंडिया के साथ मिलकर। हिंदी में देखिए क्या है, ब्रह्मोस को भारत और डैश द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। तो भारत के साथ कौन मिला है जिसने ब्रह्मोस को जॉइंटली डिजाइन, डेवलप एंड प्रोड्यूस किया है? तो देखिए ऑप्शन में क्या है, रशिया या फिर फ्रांस। और यहाँ जो सही आंसर है वो है रशिया। रशिया के साथ मिलकर भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है, जो कि जिसका नाम 2 रिवर्स के ऊपर है, पहला ब्रह्मपुत्र और दूसरा मोस्कवा। तो इन दोनों रिवर्स के ऊपर ये नाम रखा गया है जिसका नाम है ब्रह्मोस, जो इंडिया और रशिया का जॉइंट प्रोडक्शन है, एक तरीके से डिजाइन, डेवलप एंड प्रोड्यूस जो है वो इंडिया और रशिया के द्वारा किया गया है। राइट, बाकी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर हैं, यू कैन एक्चुअली गेट देम एंड इट्स वेरी इजी ऑल्सो। आई हैव एक्सप्लेन यू द बेसिक थिंग्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ इज अ कैंपेन लॉन्च बाय विच स्टेट या यूटी गवर्नमेंट? रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है? ऑप्शन देखिए, पुडुचेरी या फिर दिल्ली। और यहाँ जो सही आंसर है वो है दिल्ली। दिल्ली में ये जो कैंपेन है वो लॉन्च किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि लगभग एक ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो कोई भी रेड लाइट के ऊपर एक गाड़ी 15 से 20 मिनट के लिए हर दिन रुकती है, जिसमें लगभग 200 ml का जो तेल है वो खर्च हो जाता है। तो यहाँ पर जो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने कहा है कि आप जब रेड लाइट ऑन हो जाती है तो आप अपनी गाड़ी को ऑफ कर लीजिए बेसिकली। तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ ये दिल्ली के द्वारा एक कैंपेन चलाया गया है टू टैकल द पोल्यूशन, basically air pollution in the national capital. I hope it's clear. I hope you learned something. I hope you enjoyed the session. I hope it was good for your revision. And if it is yes, do press the like button over there, share with your friends, and also subscribe our channel. So see you soon in our next current affairs session. So see you tomorrow. Till then, take care of yourself, keep reading and keep learning.